हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम है क्या किसी को? राहुल तुमने टेस्ट नहीं दिया था? राहुल, विवेक, कल टेस्ट नहीं दिया था क्या तुम लोगों ने? अरे कल टेस्ट नहीं दिया था राहुल शर्मा, कल मैथ इंग्लिश मीडियम दिया था। विवेक कितने नंबर आए बेटा? भाई चल बोल। मैं राहुल कह रहा है दिया था पर सेंड नहीं किया, तो क्या मतलब था विवेक? 6 नंबर ही आए बेटा। अपने आप को 6 नंबर के कैपेबल मानते हो क्या आप लोग? क्वेश्चन बोले, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी जो आपको नहीं आ रहे थे? समीर शर्मा के आए थे। समीर तुम्हारे कितने नंबर आए थे कल के पेपर में? 2-3 बच्चे थे जिन्होंने इतना शानदार पेपर किया था, बहुत बढ़िया। इजी था पेपर, कह रहा है इजी था, भेजा तो नहीं, मुझे क्या पता इजी था। राहुल कह रहा है पेपर इजी था। इजी था तो पेपर सॉल्व करते भेजते तो मुझे पता चलता, नंबर आते 10 जब पता चलता। तुम 10 नंबर मैंने दे दिए ना अपने हाथ से, मतलब ये मान लो पूरा आता है फिर तुम लोगों को, कहीं कुछ गलत नहीं है। मेरे हाथ से अगर 10 नंबर चले गए ना तुम्हें, तो फिर ध्यान दे। नीतू, मैथेनॉल से एथेनॉल नहीं बनवाया था, एथेनॉल से मैथेनॉल बनानी थी। फ्रॉम एथेनॉल, फ्रॉम एथेनॉल से मैथेनॉल था शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं। तुम्हारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एथेनॉल मैथेनॉल वाला 5 था। राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैथेनॉल फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल से मैथेनॉल के फॉर्मेशन के लिए मैकेनिज्म लिखिए। ये क्वेश्चन था, समझ गए? 2-3 ऐसे बच्चे भी थे जिनके पूरे नंबर आए हैं 10 में, तो इतना शानदार आंसर लिखा है कि कॉपी जो है वो बहुत ही बढ़िया थी। चेक करने पर ये मान लो बिल्कुल दिल खुश हो गया, इतने बढ़िया आंसर लिखे। ठीक है, समझाने का जो तरीका है एक्सप्लेनेशन का, वो इतना बढ़िया ढंग से है। अब बता नीतू, इसमें क्या दिक्कत थी तेरे को? एथेनॉल से मैथेनॉल डिसेंडिंग है ये, अब डिसेंडिंग नहीं करना आता है? CH3CH2OH, और ये ले डिसेंडिंग कर दे, ऑक्सीडेशन करवा दे, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा दे KMnO4 लगा के। तो लगाते स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन का मीनिंग एक बार में ही एसिड बन जाएगा। अब इसको हीट करेंगे सोडा लाइम की प्रेजेंस में, ये CO2 गैस बाहर, तो बन जाएगा CH3H। बोलो क्या प्रॉब्लम है? आगे चलो, क्लोरीनेशन करवा दो HMU की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा CH3Cl, HCl बाहर। फिर ध्यान दे, अब इसका एक्वस KOH लगा, और एक्वस KOH लगाते KCl बाहर, और ये बन जाएगा CH3OH। बन गया एथेनॉल, एथेनॉल से मैथेनॉल। ठीक है, तुम पढ़ते तो हो नहीं कुछ, क्या मतलब है? फिर ऐसे 11वां लेसन हो गया, 12वां लेसन भी हो जाएगा, पूरी बुक हो जाएगी, क्या दिक्कत है जब पढ़ेंगे नहीं तो कुछ। ठीक है, सिलेबस अभी अपना कुछ कम हो सकता है, इसलिए लास्ट के चैप्टर जो है वो मैं बाद में करवाऊंगी। 15, 16, 17 जो ये चैप्टर है लास्ट वाले, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले ये ऑर्गेनिक के करवाऊंगी कंप्लीट। बेटा अब ध्यान दो, और बोलो किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? पढ़ेंगे नहीं ना, प्रॉब्लम ही रहेगी हमेशा। इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी ऑर्गेनिक याद नहीं कर सकते, तो बेटा मेरे पास में तो कोई ऐसे 100 में से 100 नंबर दिलाने की गारंटी है, लेकिन कोई दवा नहीं है मेरे पास कि वो तुम्हें बोल के मैं पिला दूं। समझ गए? साथ साथ अगर लर्निंग मेथड से लर्न करोगे तो केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे ढंग से सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब देखो, ध्यान देंगे, और बोलो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? कल एक नीट के पेपर में अपना ईथर का एक क्वेश्चन आया था। ईथर पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है
ईथर का कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में क्वेश्चन आता है, बहुत दिमाग लगा करके करना पड़ता है इसको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने ईथर के कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को। इसके अलावा ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन ईथर की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। बायो की जो स्टूडेंट्स हैं, सुलेखा मैम ने पेपर डाल रखा है भाई, ठीक है, पेपर देख ले, फिर समझे जो आज अपन ईथर पढ़ रहे हैं तो उसी टॉपिक का क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ईथर, उसमें अपन केमिकल रिएक्शन आज पढ़ेंगे। ईथर वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। एमपीवीपी के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। कमर्शियल प्रिपरेशंस ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल याद करने, बेटा नहीं करने हैं यार, उसमें ध्यान दो। जो लास्ट के मैंने पहले भी बताए थे समीर कि जो लास्ट के चार्ट उसमें वो थ्योरी कभी नहीं आती है, वो फर्मेंटेशन रिएक्शन से बनाना ये सब, वो एप्लीकेशन के लिए केवल उनको एक बार रीड कर लो ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आप एमएससी करते हो तो उस समय आपको ये यूज में आएंगी ये चीजें, तो नॉलेज के लिए पढ़ना है। समझ में आ रही है बात। सिर्फ लास्ट के जो 4 पॉइंट है कि प्योर अल्कोहल की फॉर्म, डिनेचुरेशन अल्कोहल क्या होता है और ये पावर अल्कोहल वगैरह क्या है, वो सिर्फ लास्ट की जो 4 डेफिनेशन दी हुई है वो आप लोग बेटा कॉपी में जरूर लिख लें। जैसे उसका कल एक क्वेश्चन मैंने पावर अल्कोहल के नाम से दिया भी था। समीर तुम्हारे कितने नंबर आए थे कल के पेपर में? कि मैंने एक साथ कॉपियां सारी चेक की थी ना तो मुझे याद नहीं है नंबर। एक स्टूडेंट की कॉपी थी जो, हाँ ये देख इसी की थी समीर की, मैंने कहा था ना एक स्टूडेंट था जिसकी कॉपी थी शानदार थी, एक्सप्लेनेशन का तरीका इतना बढ़िया था। इसी के आए हैं 10 में से 10 नंबर समीर के। बहुत बढ़िया आंसर दिया है बेटा तुमने, बहुत बढ़िया ढंग से ये मान लो सीख रहे हो तुम, ठीक है। इसी तरीके से अपनी थोड़ी मेहनत आगे भी बनाए रखना। अब सीखो ईथर, ध्यान दो ईथर में क्या सीखना है तुम्हें, केमिकल रिएक्शन के पार्ट। जैसे देखो अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने तुम्हें वो एल्कोक्साइड वाली रिएक्शन बताई थी, सोडियम एल्कोक्साइड से अपन जब HX की रिएक्शन करवा रहे थे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे थे, NX हटा के तुम ईथर बना रहे थे, तो मैंने आपको बताया था इसमें एल्कोक्साइड में आपने बॉन्ड क्लीवेज देखा था कि किस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज होगा, कब ईथर का फॉर्मेशन होगा, किधर से NaX बाहर जाएगा। और रिएक्शन आपने देखी थी कि अगर ये टर्सरी हुआ, ये टर्सरी कौन, एल्किल हैलाइड, कि अगर एल्किल हैलाइड टर्सरी हुआ और अगर ये 1 डिग्री और 2 डिग्री हुआ, किसी कंडीशन में NaX का हटना और ROR का जुड़ना नहीं होगा। मीनिंग ईथर फॉर्मेशन के लिए ये हमेशा 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, एल्कोक्साइड 3 डिग्री होना चाहिए। अगर एल्किल हैलाइड RX 3 डिग्री हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बन जाएगी। ईथर का तो तुम वेट ही करते रहो, किसी कंडीशन में आपको ईथर नहीं मिलेगा। सेम ऐसा ही क्लीवेज आज अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन के 4 पार्ट हैं, उसमें से कुछ मैंने आपको करवा भी दिए थे। ध्यान दो, केमिकल रिएक्शन को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ROR को याद रखो, एक एक पढ़ते जाओ। फर्स्ट इसका रिप्लेसमेंट करेंगे अपन इस R का, तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही अपने कोर्स में है, वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। और उस हेलोजिनेशन में जानते तो है क्या यार, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है बेटा, अल्फा से जितनी भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई होगी वो होगी अल्फा हाइड्रोजन सारी, अल्फा से जो कार्बन जुड़ेंगे वो बीटा होंगे। अगर आप डार्क में रिएक्शन करवा रहे हैं, हेलोजिनेशन डार्क में, मीनिंग अब्सेंस ऑफ लाइट, उस कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन हटेगी, वो भी केवल एक हाइड्रोजन हटेगी एक तरफ की। अगर दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्फा होते हैं तो एक बार में एक ही तरफ के अल्फा हाइड्रोजन हटाने, दोबारा डार्क में करवाएंगे दूसरी तरफ की अल्फा हट जाएगी। एक ही साइड की दोनों अल्फा नहीं हटेगी, एक साइड की तो तब हटेगी जब एक तरफ अल्फा है ही नहीं। सपोज करो ऐसा एग्जांपल है, यहाँ मैंने लगा दिया O, देखो कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया मैंने। अब इसका क्लोरीनेशन करवाते हो आप डार्क में, इधर अल्फा है इधर अल्फा है पर इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उधर की अल्फा हाइड्रोजन हटेगी। दोबारा क्लोरीनेशन करवाओगे तो दोबारा की उधर की हटेगी। समझ गए? आ रही है बात ढंग से समझ में, क्योंकि इधर तो है ही नहीं तो कहाँ से हटेगी।
अगर दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है तो बिल्कुल कंटिन्यूअस सीरीज में एक बार एक तरफ की अल्फा तो दूसरी बार दूसरी तरफ की अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। अगर यही रिएक्शन आप किसमें करवा दें, एच म्यू की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती है तो ईथर में, किसी भी ईथर के एग्जांपल में, चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, जितनी भी हाइड्रोजन होगी सबका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, सबका क्लोरीनेशन हो जाएगा, सब हाइड्रोजन उसमें से रिमूव होगी, अल्फा भी, बीटा भी, गामा भी, डेल भी, जो भी। समझ गए अच्छे से? ये हो जाएगा हेलोजिनेशन कंप्लीट। सेकंड रिएक्शन थी अपनी अब लोन पेयर की वजह से होने वाली, ऑक्सीजन के लोन पेयर से। ये रिएक्शन समझ लें, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे लोन पेयर दिखते हैं अपने को? कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। तो होता क्या है, ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ईथर हमेशा कलरफुल बोतल में ही पैक किया जाता है। जैसे लैब में भी देखोगे ना जाके, ईथर की बोतल रखी हुई रहेगी हमेशा कलरफुल बोतल में। रीजन क्यों? क्योंकि ईथर क्या करता है, ईथर एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेगा, पेरोक्साइड बनाएगा। पेरोक्साइड होता है पॉइजन नेचर का। तो इस कंडीशन में अब जैसे आजकल नॉर्मली क्वेश्चन की बात करें, सिरप वगैरह भी देख लिया करो, जितनी भी सिरप आती है सर्दी जुकाम वगैरह कोई भी देख लो, आजकल कलरफुल बोतल में आती है। कलरफुल बोतल में क्या, कई बार अपन विंडो में रख के उनको भूल जाएंगे, तो डायरेक्ट सनलाइट क्या होगी, कलरफुल बोतल में एंटर नहीं हो पाएगी। एक तो कलरलेस बोतल में सनलाइट डायरेक्ट प्रेजेंस में होगा, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। एक कलरफुल बोतल में धीरे धीरे कांटेक्ट में आएगा, तो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सेम वही कंडीशन है, ईथर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पेरोक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऑक्सीजन या ओजोन मान लो, क्योंकि ओजोन भी एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन या ओजोन से रिएक्शन करवाओगे तो ऑक्सीजन का एक नेसेंट ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन का सिंगल एटम। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास में? 6 इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देने आ रहा है, वो बॉन्ड बनाने आ रहा है, इससे कोऑर्डिनेशन। मीनिंग दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस सेंटर एटम वाली ऑक्सीजन के होंगे। तो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे किया देखो, दोनों लोन पेयर, एक लोन पेयर इसको दे दिया इसने, और ये रहे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। 6 लेते ही एक इसका लिया है तो नेगेटिव आएगा, और इस पे एक लोन पेयर रह गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, बन गया क्या, पेरोक्साइड। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को ही तो कहते हैं अपन पेरोक्साइड। और ये पेरोक्साइड बनता है, यही रीजन है कि इसको हमेशा कलरफुल बोतल में रखना चाहिए। समझ में आ गई बात ढंग से? ठीक है। उसके बाद अपना तो एक ही एग्जांपल मैंने आपको बताया था, हर एक रिएक्शन के लिए अपने पास में ये डाई एथिल ईथर वाला एग्जांपल है। ठीक है, इसको समझो। देखो, डाई एथिल ईथर की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए पर, तो मैंने कल भी एक क्वेश्चन दिया था आपको क्यूमीन वाला, क्यूमीन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे थे, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाया था, कहाँ पे जोड़ा था ऑक्सीजन को जोड़ा था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक वैसे ही यहाँ इस कार्बन और इस हाइड्रोजन, अल्फा वाली ले लो, किधर भी दोनों तरफ तो अच्छी लगी, उसके बीच में तुम्हें ऑक्सीजन को जोड़ना है। मैंने ऑक्सीजन ले लिया, देखना ये इधर वाला ग्रुप तो मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया, CH3 CH2 O तक का तो ऐसे की ऐसे लिख लिया। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास कितनी है? 2 है, एक हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल लो, ये एक को मैंने ऊपर रख दिया, दूसरी तरफ इसके क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, ये मिथाइल को नीचे रख दिया। अब कार्बन की एक बची हाइड्रोजन, तो उस हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में क्या लगाना है? ऑक्सीजन लगाना है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आ गया है देखो कार्बन और H, C और H के बीच में आ गया ऑक्सीजन, जैसे इसमें लगाया था तुमने C और H के बीच में ऑक्सीजन। ठीक वैसे ही ये बन जाएगा तुम्हारे ईथर का हाइड्रो पेरोक्साइड बनाएंगे अपन। ठीक है, ये हो गया एथॉक्सी, एल्कोक्सी कहते हैं, तो एथॉक्सी, और ये क्या है? एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, 2 एथॉक्सी एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड, IUPAC नेम हो जाएगा इसका। इसका फॉर्मेशन होता है अगर अपन डाई एथिल ईथर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। समझ गए? ये लोन, अब देखो लोन पेयर की वजह से और कौन कौन सी रिएक्शन होती है। अगर मैं किसी भी एसिड, जैसे H2SO4 ले लिया, HCl ले लिया, HNO3 ले लिया, जैसे
HCl, HNO3। तो इन एसिड की प्रेजेंस में इन सब एसिड की किसको एक्सेप्ट करेगा ये H+ को, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सोनियम आयन। बनाया था क्या इससे पहले भी तुमने? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा उसी को अपन ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, देखो RO और ले लेगा HR और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सबका जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे H2SO4 में नेगेटिव पार्ट HSO4- रह जाएगा, इसका नेगेटिव Cl नेगेटिव, इसका नेगेटिव नाइट्रेट आयन, वो रह जाएगा सबका बाहर नेगेटिव। ठीक है, समझ गए? ये रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन विद एसिड, दी हुई है आपकी बुक के अंदर, बोरिक एसिड से भी करवा देंगे, हाइड्रोजन बोरेट। ठीक है, तो इन सब रिएक्शन में H पॉजिटिव को क्या करता है बेटा, ये एक्सेप्ट करता है। ये हो जाएगी ऑक्सीजन के लॉन पेयर की रिएक्शन। ईथर को खुद को ही कॉपी में काम करना है, ईथर का पीडीएफ नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ईथर का पीडीएफ भेजने जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें सबको समझने का काम है और बुक से करना है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब अपन मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जो कल नीट की एग्जाम का क्वेश्चन था वो अपन अब पढ़ रहे हैं, थर्ड रिएक्शन CO बॉन्ड क्लीवेज। अब ये आपको अब बिल्कुल ऐसे एक्साइटेड होके बैठ जाओ, समझ गए? क्योंकि अब जो मैं दूंगी ना क्वेश्चन वो मुझे सॉल्व करके भी बताना है, रफ कॉपी में मैं आंसर पूछूंगी, इसलिए ध्यान से बिल्कुल अपने ऐसे कानों को खोल लो, थोड़ा तेल वेल डाल लिया करो इनमें को अच्छे से सुनो। ठीक है, अब ध्यान दो, CO बॉन्ड क्लीवेज देखेंगे अपन। तो बेटा CO बॉन्ड क्लीवेज अगर सिमेट्रिकल हुआ, ROR, फर्स्ट मैं रिएक्शन पढ़ रही हूँ, रिएक्शन विद HX से रिएक्शन करवाऊंगी। अगर सिमेट्रिकल ईथर है कोई जोड़ नहीं आएगा, चाहो बॉन्ड CO इधर से तोड़ दो चाहे इधर से। देखो फर्स्ट क्लीवेज मैंने अगर बॉन्ड इधर से ब्रेक किया तो R पे पॉजिटिव आएगा, RO पे नेगेटिव, तो RO को तो मिलेगा H, ROH, और उस R को मिलेगा X, RX, यही बनेगा। और अगर इधर से ब्रेक करोगे तो RO- बनाओ उसको HROH बनेगा, और RX एक ही चीज बनेगी अगर सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल में CO बॉन्ड इधर से, सिमेट्रिकल का मीनिंग समझते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन सेम है, इक्वल नंबर है कार्बन एटम, तो तुम बॉन्ड क्लीवेज किधर से भी कर दो, एक तरफ एल्कोहल बन जाएगी एक तरफ एल्किल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल इधर हुआ तो CO बॉन्ड किधर से तोड़ो, उस बात को समझ ले। एक ही बात बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल संभाल लें। क्या संभाले? देखो कि देखो अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े हुए कार्बन में जिधर टर्सरी हुआ, सुन लें, केवल और केवल टर्सरी की बात कह रही हूं, ये लगा दिया, ये लगा दिया। अगर बॉन्ड क्लीवेज में देख ले, अगर टर्सरी कार्बोकेटायन बनता है, टर्सरी का मीनिंग समझते हैं, इधर से तोड़ो तो ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए 3 से, और ये वाला देखो कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से। तो जिस तरफ टर्सरी कार्बोकेटायन है बॉन्ड का क्लीवेज उधर से होगा, सिर्फ और सिर्फ टर्सरी के लिए ध्यान रखना। तो मीनिंग बॉन्ड टूटेगा इधर से, प्लस में ले लो HX, टूटते ही इधर तो जुड़ेगा X, क्योंकि कार्बन पे प्लस आएगा, और इसका रीजन मैं भी समझाऊंगी, देखना। X मिलेगा इसको तो बनेगा तुम्हारा, ये तो बन गया टर्सरी एल्किल हैलाइड, और प्लस में बन गया CH3CH2OH। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, ये तो आपको पता है टर्सरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है ज्यादा, समझ गए? ये रिएक्शन की मैकेनिज्म आप चैप्टर 10 में सीखोगे, SN1 मैकेनिज्म। ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती है। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है कंप्लीट। SN1 का मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नंबर 1। ठीक है, ऑर्डर इसका 1 होता है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये। तो ये 2 स्टेप में होती है, चैप्टर 10 में ढंग से सीख जाएंगे। तो 2 स्टेप का मीनिंग, फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है बॉन्ड, यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा बॉन्ड का, और क्लीवेज होते ही ये बनेगा कार्बोकेटायन, ये हट गया। और सेकंड स्टेप में वो X नेगेटिव कौन है, अपना न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस से फिलिंग रखने वाला नेगेटिव चार्ज वाला, वो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर देता है, पॉजिटिव दिख गया अटैक कर देगा जब ये बन जाएगा।
समझ में आ गई ना बात ढंग से। लेकिन अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखेंगे, एल्किल ग्रुप कैसा हुआ, 1 डिग्री या 2 डिग्री हुआ। जब देखना बॉन्ड क्लीवेज कैसा होता है। ये आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुझे बता देंगे उनके आंसर। ये करवा दिया मैंने O CH CH3 CH3 प्लस HX। अभी तो मैं सिखा रही हूँ, फिर मैं पूछूंगी बताओ ये क्लीवेज लेफ्ट साइड से करूँ कि राइट से। सुनो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ पहला काम ये करना है एग्जाम में। देखेंगे, इधर देखेंगे सबसे पहले, अगर इधर से तोड़ू तो ये बन रहा है 1 डिग्री, और इधर से तोड़ू ये वाला तो ये है 2 डिग्री। तो ध्यान दो, मैडम ने कहा था 3 डिग्री हो ना, जब भी आपको बॉन्ड क्लीवेज करने के बारे में उधर से सोचना है। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री हो तो हमेशा जिधर कार्बन कम होंगे, सुन लो ध्यान से, स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप की तरफ से बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड होने पर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है। HX का एड X का जो अटैक है SN2 मैकेनिज्म से होता है। SN2 मैकेनिज्म का मीनिंग होता है रिएक्शन एक स्टेप में होती है। यहाँ 2 स्टेप थी, पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, CO कार्बन पे प्लस आ रहा था, प्लस आने के बाद X ने अटैक किया था, उसको प्लस दिख रहा, मतलब एक यहाँ पे 2 काम अलग अलग हो रहे थे, पहले प्लस बना फिर माइनस ने अटैक किया। यहाँ पर एक साथ ही दोनों काम होंगे, X को अटैक करता जाएगा और ये CO बॉन्ड क्लीवेज भी उसी समय होता रहेगा। तो होगा क्या, X आएगा अटैक करने, तो वो देखेगा एक तो उधर से क्लीवेज चल रहा है, एक इधर से, तो ये देखेगा इधर देखो इस क्लीवेज में वो अटैक इधर से करे, बल्कि ग्रुप बैठे हैं इधर उसको डूबने ही नहीं देंगे, जबकि इधर रैंक्स कम है, बिल्कुल छोटे छोटे से ग्रुप लगे हुए, छोटी सी हाइड्रोजन लगी हुई, तो वो इस क्लीवेज को देख करके जिधर स्मॉलेस्ट ग्रुप है उधर ही अटैक कर देगा। तो ध्यान से सुन लो, अगर एल्किल हैलाइड एल्किल ग्रुप 1 डिग्री और 2 डिग्री होते हैं तो ऑलवेज स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप की ओर, जहां पर स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप है उधर X जाकर के अटैक करेगा, उधर से ही CO बॉन्ड टूटेगा। तो अब की बार CO बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला, देखो पहले इधर ब्रेक हुआ था उधर, तो इस बार आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3 CH2X प्लस के अंदर CH, ये CH3, ये CH3। ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है क्या? कंप्लीट ही है, और ये बन जाएगा OH, O और H। समझ में आ गई बात ढंग से? ठीक है, ये बनेगा, आ गई बात अच्छी समझ में? ये वाला बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन को मिलेगा H और उधर मिलेगा X, इधर टूटते ही कार्बन पे प्लस, इस पे माइनस, X मिल जाएगा इधर, H मिल जाएगा इधर, ये प्रोडक्ट। अब कल का नीट का क्वेश्चन सुने, वो क्या था, वो ये था, देखो एक क्वेश्चन और दे दूं मैं, और ये भी क्वेश्चन दे दूं। हाँ भाई, ये नीट का क्वेश्चन था, देखो एनिसोल, एनिसोल की HX से रिएक्शन पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये इसको कहते हैं अपन एनिसोल, मेथॉक्सी बेंजीन को प्लस HX। हाँ भाई बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बॉन्ड क्लीवेज। मैं लिख देती हूँ, नंबर लगा देती हूँ, उससे क्या है तुम्हें टाइप करने में थोड़ी सी आसानी हो गई। एक तो बॉन्ड क्लीवेज ये है CO, और एक बॉन्ड क्लीवेज ये है CO, समझ गए ना, यही है। मैं इसको डाल देती हूँ 1 नंबर, इसको डाल देती हूँ 2 नंबर। बोलो 1 नंबर वाला बॉन्ड टूटेगा कि 2 नंबर वाला? बोलो कौन सी पोजीशन से ब्रेक डाउन होगा बॉन्ड का? राहुल कह रहा है CH3X वाला। अच्छा CH3X बनेगा, इसने तो प्रोडक्ट का नाम लिख लिया। बॉन्ड क्लीवेज 1 नंबर से होगा कि 2 नंबर से? आया आंसर आज को? धर्मवीर 1 नंबर, नीतू 1 नंबर, अजय 1 नंबर। वाह भाई, नीट का पेपर सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सही है बेटा। देख लेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन, ये 1 डिग्री है, और ये कौन सा डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री। ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन ये रहा 2 से जुड़ा हुआ 2 डिग्री है। तो अगर 3 डिग्री होगा जब भी आपको बॉन्ड क्लीवेज बल्कि ग्रुप की तरफ से तोड़ना है, नहीं तो हमेशा स्मॉलेस्ट ग्रुप की तरफ से, मीनिंग ये वाला क्लीवेज होगा। तो तुम्हारा बन जाएगा CH3X प्लस ये बन गया फिनोल। ओके,
आ गई बात अच्छे समझ गई? तुमने पढ़ी भी है रिएक्शन, पढ़ी है ना? कहाँ इथेरिफिकेशन में पढ़ा था आपने, OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, फिनॉल की OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने। HX बाहर जा रहा था और ये एनिसोल बन रहा था लास्ट में। अरे वो जहर ऐसा बुरा आज किया इतना, इथेरिफिकेशन वहां पर आई थी ये रिएक्शन, ये पढ़ा था अपन ने इसका अपोजिट। समझ गए? हो गई बात क्लियर? एक और करके बता दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि भाई आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, एक और करके बता दें बेटा। CH2 CH2 CH3 और कुछ पढ़ाऊं क्या? नहीं बहुत है। हाँ भाई बोलो, देखिए फटाफट। क्या ही सोचेंगे क्या करें अब? मैं नंबर डाल दूं, आसानी रहे तुम्हारे। 1 नंबर और ये रहा 2 नंबर का क्लीवेज। बोलो नंबरिंग के बेसिस पे देखो, लेफ्ट साइड का क्लीवेज होगा कि राइट साइड का? 1 नंबर वाला समीर ने कह दिया लेफ्ट साइड का, समीर कह रहा है तो बात गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। सिर्फ स्मॉलेस्ट ग्रुप देखना है, अगर जितना बल्कि ग्रुप होता जाएगा क्लीवेज उधर से नहीं होगा। राहुल कह रहा है 2 नंबर, बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट साइड 2 नंबर वाला बाउंड्री आ गई है तुम्हें ढंग से बात। ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ अच्छे से कि तुम इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। समझ गए बेटा? ये तुम्हारे CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन जो है, आप और देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई है डाउट किसी को? और कुछ पूछना है क्या इसमें? एक और ध्यान दो, एक बात और मैं बताना भूल गई, जिसेल मेथड क्या होता है? जिसेल बता दूं तुम्हें। अगर अपन इसी के अंदर क्या करेंगे, देखो इसी में अगर मैं मेथॉक्सी ग्रुप ले लूं, मीनिंग ये ले लिया मैंने मेथॉक्सी मैथेन, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने HX की जगह HI से करवा दी, तो इसका नाम होता है जिसेल मेथड। पर्टिकुलर मेथॉक्सी ही लेना है और पर्टिकुलर HI लेना है, तो उसका नाम जिसेल मेथड के नाम से आ जाता है। तो CH3I और CH3 मतलब मेथेनॉल और मेथिल हैलाइड बनेगा, मेथिल आयोडाइड। ठीक है, इसको अपन जिसेल मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब अपन देख लेते हैं, छोटी छोटी सी रिएक्शन है और कुछ भी नहीं है। फिर अपन देखते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा के देखे बेटा, ईथर का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन सारी अपने कोर्स में सिर्फ वही डाइएथिल ईथर की है। अगर एसिड की प्रेजेंस, हाइड्रोलाइसिस आपको पहले ही कह रखा है मैंने, एसिड की प्रेजेंस में होता है। H2SO4 डाल दिया, हाइड्रोलाइसिस सिमेट्रिकल ईथर है ये, बॉन्ड क्लीवेज कर दिया, ये लो कर दिया। ठीक है, और अब बॉन्ड क्लीवेज करवाते हैं। हालांकि अपने कोर्स में HX का तो पूरी डिटेल दी हुई है, बाकी सबकी नहीं, बाकी सिर्फ और सिर्फ डाइएथिल ईथर का ही एग्जांपल है। तो आप बोलो इसमें बॉन्ड सिमेट्रिकल है ये, तो इधर से भी क्लीवेज कर दो, इधर से करेंगे तो इसको H मिल जाएगा, उधर भी H, तो क्या बन गया बेटा ये C2H5OH। तो क्या इसको मैं 2 एथेनॉल बन जाएंगे, लिख दे, कोई दिक्कत है? नहीं है। और वही अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो बात बता दो तुम्हें, है नहीं तो भी, तो वो की वो रिएक्शन होगी जो इसमें हो रही थी, क्योंकि इसमें भी X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था और यहाँ पर OH नेगेटिव होगा न्यूक्लियोफाइल। तो सेम वो की वही कंडीशन होगी कि अगर 3 डिग्री हुआ तो उधर OH जुड़ जाएगा, 3 डिग्री नहीं हुआ तो हमेशा स्मॉलेस्ट ग्रुप की तरफ अपना OH ग्रुप जुड़ेगी। समझ में आ रही है बात अच्छे से? ये ध्यान रखना। ये है आपकी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कंप्लीट। उसके बाद में आता है आपके रिडक्शन, एक एक लाइन की रिएक्शन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, रिडक्शन करवाएं, ध्यान दें तो क्या बनता है इसके रिडक्शन से, यही एग्जांपल ले लो। ठीक है, रिडक्शन अपन पढ़ते हैं, ईथर का रिडक्शन, ये लिख लो शॉर्ट में। रिडक्शन का मीनिंग तो जानते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाँ भाई, रिडक्शन में ध्यान दो, देखो रिडक्शन में अपन दो चीजें देख रहे हैं। एक देख रही हूँ मैं, अगर रिडक्शन में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाऊं, देखिए वो रेड फॉस्फोरस और HI वाली बात तो याद है तुम्हें। अगर किसी का भी रिडक्शन रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में हो जाए तो उसमें जितनी भी ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन है इसमें, एक बाहर निकल जाएगी और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगी।
तो बन जाएगा C2H6 विनेट एथेन बन जाएगा, समझ गए। और ये यहाँ से कट होकर के H2O बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर ध्यान दो लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस के अंदर अगर अपन करवाएं रिडक्शन इसका, तो क्या होगा, देखो ये इस तरीके से है CH3 CH2O CH2 CH3, तो वही बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये देखो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही होता है रिडक्शन, तो एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, एक तरफ इधर जुड़ जाएगी, होगा वही CO बॉन्ड क्लीवेज, क्योंकि अपन पढ़ी CO बॉन्ड क्लीवेज रहे। तो होते ही एक तरफ तो बनेगा एल्कोहल एथेनॉल बनेगा और दूसरी तरफ बनेगी एल्केन, समझ गए, एथेन बन जाएगी। ये होगा कब, जब लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हो, जब तो एथेनॉल और एथेन बनेगी। और अगर रेड फॉस्फोरस HI की प्रेजेंस में होगा तो ये देखो ये बाहर ही चला जाए, इधर भी H प्लस इसको 2 H मिल जाएंगे H2O प्लस उधर भी H, तो आपके पास 2 मोल C2H6 बन जाएंगे, प्लस के अंदर यहाँ से H2O चला जाएगा, रेड फॉस्फोरस और HI के अंदर रिडक्शन हो जाएगा। आ गई बात अच्छे से समझ में उसकी, क्योंकि रेड फॉस्फोरस HI का जो रिडक्शन होता है ना वो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होता है। और रिएक्शन देखो एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दो तो देखते हैं CO बॉन्ड क्लीवेज कैसा होता है। ये OC2H5 प्लस प्लस माइनस आना चाहिए पहचानना, यही होता है एसिटिल क्लोराइड। देखें ध्यान से, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, किधर का भी बॉन्ड डिसोसिएट कर दो, यहाँ से डिसोसिएट करते ही ऑक्सीजन लेके जाएगा माइनस, ये वाला ग्रुप लेके जाएगा प्लस, और उधर का आपको पता ही है कौन सा पार्ट प्लस है कौन सा माइनस, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा और Cl पे कौन सा आएगा माइनस, जोड़ दो, इसको तो मिलेगा इस ग्रुप को माइनस वाले को, इस C2H5 को तो मिलेगा Cl, तो बन गया एथिल क्लोराइड, प्लस ये जुड़ेगा उसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 क्या है ये एस्टर, R C डबल बॉन्ड OR एस्टर। आ गई बात अच्छे से, एल्किल एल्केनोएट, ठीक है। ये एस्टरीकरण हो गया एक तरीके से, एस्टर एस्टरीफिकेशन, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओ तो एनहाइड्राइड से भी सेम रिएक्शन है, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R प्लस ROR, ये पार्ट नेगेटिव ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट नेगेटिव तो ये पार्ट पॉजिटिव, बना देंगे आराम से बन जाएगा। इसको मिलेगा ये R और OR मिल जाएगा उसको, तो सेम ही तो चीज बन रही है OR, मीनिंग 2 मोल एस्टर के बन जाएंगे, ठीक है। और देखो नेक्स्ट, आज मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की जहां तक, अच्छा ऑन है क्या, और देखो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अब आ जाती है बेटा अदर रिएक्शन। तो अदर रिएक्शन में कौन कौन सी है, देखो अदर रिएक्शन में सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। फर्स्ट जो आती है आपके अदर रिएक्शन में वो आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग H2O हटाना है इसमें से, ये ले लिया CH3 CH2O CH2 CH3, हाँ भाई समझो। अगर एल्यूमिना की प्रेजेंस के अंदर, ये एल्यूमिना की पहले भी आई थी रिएक्शन 523 केल्विन टेम्परेचर और 653 केल्विन टेम्परेचर पे एल्कोहल वाली रिएक्शन में, कि अगर एल्कोहल का 523 केल्विन पे हीट करेंगे तो ईथर बना देगा और हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो एल्कीन बना देगा। ठीक वैसे ही इसमें ध्यान देंगे, इसका डिहाइड्रेशन करें तो किस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, ये देखो एल्कीन डिहाइड्रेशन का मीनिंग H2O हटाना है, ऑक्सीजन यहाँ से एक हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन बीटा की, अल्फा की नहीं बीटा की हटा रहे हैं, ये अल्फा डैश ये बीटा डैश, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और बीच वाली ऑक्सीजन हटा दिए, यहाँ हटाते क्या बचेगा बेटा CH2, CH2 बचते ही हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 मोल एथीन और प्लस के अंदर H2 बाहर, ठीक है। बीटा की हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपकी रिएक्शन है रिएक्शन विद CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, कुछ भी नहीं करना, ईथर के बीच में आपको CO को जोड़ देना है और कुछ भी नहीं,
ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने CH3 CH2O CH2 CH3, एक एक लाइन की रिएक्शन है मेरे। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन जुड़ी हुई है ना जहाँ, उस ऑक्सीजन को हटा करके उस कार्बन मोनोऑक्साइड को CO को लगा दो बस इसके बीच में। ठीक है, इधर भी लगा दो, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। तो मैंने लिख लिया CH3 CH2, मान लो इधर ही लगा दिया, ऑक्सीजन लग जाएगी डबल बॉन्ड पे, और ये बाकी का ग्रुप एज इट इज रख दो, ये CH2 CH। ठीक है, ठीक है। OR, R C डबल बॉन्ड OR क्या है ये, एस्टर है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक और इसमें छोटी सी रिएक्शन है, कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन का मीनिंग जानते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर अपन इसको हीट करें, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पढ़ेंगे अपन, ये CO2 पढ़ लिया ना, हीट करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये लो जला दिया इसको। ठीक है, ये चैप्टर 6 पढ़ेंगे ना अपन, उसमें आएगा ये मेटलॉइड्स वाला जो चैप्टर है, उसमें रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं अपन इसको। किसी को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग। ठीक है, तो होगा क्या रोस्टिंग की प्रोसेस, जितने भी कार्बन है वो तो जाएंगे CO2 की फॉर्म में बाहर, जितने भी कार्बन है ध्यान से सुन ले, वो सब बनाएंगे CO2, और जितनी भी हाइड्रोजन है वो बनाएगी H2O। हाइड्रोजन तो बनाएगी H2O, कार्बन बनाएंगे CO2। अब देखना हाइड्रोजन कितनी है, 3 2 5, और इधर भी 5, बस है। अब 10 हाइड्रोजन कितने H2O बनाती है बताओ, 10 हाइड्रोजन तुम कहोगे मैडम 5 H2O बनाती है, ये बना ली 5 H2O। कार्बन कितने हैं, 4, तो कितने CO2 बनाएंगे, 4 CO2। टोटल गिनना देखे कितनी ऑक्सीजन हो गई, 4 2 जा 8, 8 और ये 5 हो गई, ये 13 हो गई टोटल। टोटल 13 हो गई, तो मैं वहां कितने लगाऊंगी ये बताना मुझे, वहां कितने लगाऊंगी बैलेंस हो जाए। हाँ भाई धर्मवीर, कितने लगाए वहां पर की रिएक्शन में, अच्छा ये बुक में देख लेते हैं बेटे बेटे। समीर 6 लगा दे, अरे एक तो है इसके पास, तो यहाँ 6 लगा दो, 6 2 जा 12, और एक इसमें रही 13 हो जाएगी, टोटल 30। कंबस्टन में ध्यान रखना है, जितने कार्बन होंगे उनकी CO2 बनेगी, जितने हाइड्रोजन होंगे उनका H2O बनेगा। ठीक है, हाइड्रो दो ही तो चीज है, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो जाएगी ये CO2 की फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। हाइड्रोजन का H2O बना देंगे, कार्बन का CO2 बना देंगे, कंबस्टन हो जाएगा। ये बेटा अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आप समरी, मैं हर चैप्टर को ऑर्गेनिक जब पढ़ाती हूँ उसके बाद उसकी समरी लिखवाती हूँ। ठीक है, तो समरी में आप लोगों को वो सारी रिएक्शंस लिखनी होती है। जैसे एल्कोहल है तो तुम इस तरीके से लिखोगे इसको, एल्कोहल, फिर हेडिंग लगाओगे MOP। MOP एल्कोहल का क्या पढ़ा था, एक जहर ही क्रिया, यही पढ़े थे क्या MOP। फिर आ जाओ केमिकल रिएक्शन, हेडिंग लगाएंगे केमिकल रिएक्शन। फिर इसके अंदर 2 पार्ट थे, OH बॉन्ड क्लीवेज, CO बॉन्ड क्लीवेज। OH बॉन्ड क्लीवेज में आपने वो पढ़ा था मॉडर्न ग्रुप वाले, यही पढ़ी थी रिएक्शन। ठीक है, फिर तुमने पढ़ा था CO बॉन्ड क्लीवेज, और उसमें ये रिएक्शन थी। इस तरीके से लिखना है। ये एल्कोहल कंप्लीट हो गया। इतर की लर्निंग ट्रिक्स है क्या बेटा, लर्निंग ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है राहुल। इतर बहुत, इतर में कभी भी रिएक्शन का ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इतर की विलियमसन इतर सिंथेसिस को समझाइए, जब तुम कंफ्यूज हो। इतर में क्वेश्चन हमेशा आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, उसमें आता है इतर। लर्निंग ट्रिक क्या काम देगी उसमें, तो समझ काम देगी। उसमें HX बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HX बॉन्ड का आया हुआ है उसमें ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में, और एक वो आया हुआ है विलियमसन ईथर में ROR